बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईमुर सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कॉमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही एक ख़ास और अहम वक्त की बात करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। जो लोग मालो दौलत के लिहाज से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो लोग आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, बरूने मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं, जो लोग शादी के मामलात में परेशान हैं, जो लोग इश्क और मोहब्बत के मामलात में परेशान हैं, ये सारे लोग इस वक्त से फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पर बता दूँ, ये काम आपको ख़ुद करना पड़ेगा। बहुत ही सादा सा अमल है और अगर आप लोगों को मेरी कोई रहनुमाई की ज़रूरत है तो मुझे टेलीफ़ोन करके पूछ सकते हैं। मेरा सेल नंबर ये सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आप मुझसे टेलीफ़ोन करके रहनुमाई ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा ये कौन सा वक्त है और ऐसा क्यों ये ख़ास वक्त है। ये वक्त जुपिटर और वीनस का एक अच्छा एंगल बनने जा रहा है जो कि 120 डिग्री का एंगल है। और ये एंगल हालांकि जुपिटर भी सीधा है और वीनस भी सीधा है। वीनस अपने दोस्त के घर में है और जुपिटर अपने दुश्मन के घर में है, लेकिन चांद की अपडेटें हैं। चांद की लगभग पहली या दो होगी। अगर चांद इस डेट पर निकल आएगा अल्लाह के फजलो करम से रबी अव्वल की पहली होगी और ये नक्श का दुरानिया भी 20 घंटे का होगा। मतलब 20 घंटे के अंदर अंदर आप ये काम कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं इस वक्त से। बहुत सादा सा अमल है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अमल के बारे में बताता हूँ कि ये कौन सा एक सादा सा है। सिर्फ आपको ये एक लो है, छोटी सी लो है, आपने अगर तैयार कर ली तो इंशाअल्लाह ताला आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। ये आपके सामने जुपिटर की लो आ गई है। ये लो का फ्रंट साइज है और अब मैं लो का आपको बैक साइड दिखाता हूँ। ये लो का बैक साइड है। अच्छा, जिन लोगों से ये लो नहीं बन पा रही उनके लिए मैं मज़ीद आसानी पैदा कर देता हूँ। लो फिर भी आपको खुद ही बनानी है, मैंने नहीं आपको बना के देनी है, मैं आपको टाइम निकाल दूंगा। आप इसको अपने हाथ से खुद तैयार करें। चांदी की एक प्लेट तैयार कराएं। चांदी की प्लेट के ऊपर नोकदार कील से उस वक़्त ये खाली निशान भी बना लेंगे तो आपके लिए खैर और बरकत का सबब बनेगी अल्लाह के फजलो करम से। इसलिए कि उस वक्त की एक ख़ास तासीर होगी। जिनको लिखना आता है चांदी के ऊपर वो लोग तो ये बाखूबी इस नक्श को उस टाइम पर लिख लेंगे, लेकिन जिनको लिखना नहीं आता वो भी ये काम कर सकते हैं कि ये निशानात बहुत ही इजी हैं। आप वक्त आने से पहले किसी कागज़ के ऊपर ट्राई करें और निशानात बनाना सीख लें। और फिर अगर कागज़ के ऊपर आपको बहुत इजीली बनाए जा रहे हैं तो फिर कोई स्लेट ले लें। स्लेट के ऊपर मतलब कि कोई लोहे की स्लेट ले लें, उसके ऊपर लिखना शुरू कर दें और जब टाइम आएगा तो फिर आप चांदी के ऊपर भी नोकदार कील से आसानी से कर सकते हैं। आपके सामने ये निशानात हैं, ये जुपिटर के निशानात हैं। इन निशानात को आप उस वक्त बना सकते हैं। आपने मुश्तरी के साथ में ये निशानात बनाने। अगर आपको माल और दौलत चाहिए, अगर आपको बरूने मुल्क का ट्रैवल चाहिए या अगर आप आला तालीम हासिल करना चाहते हैं तो ये उस वक्त पर खाली ये निशानात बना लें। और निशानात बनाने के बाद ये लो जो है अपने पास रखें। इस लो का किसी से आप जिक्र मत करिएगा, इसलिए कि जब तक लो राज के अंदर रहेगी वो अपना ख़ास असर दिखाती रहेगी। रूहानियत का इल्म भी एक ऐसा है, ये एक राज है, राज का इल्म है। जब तक ये राज में रहता है उस वक़्त तक बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता रहता है। जब ये राज में रखें और बना के इसकी करामत खुद ब खुद आप देखें अल्लाह के फजलो करम से। जब अगर आपने ये टाइम पर बना ली तो आपको भरपूर फ़ायदा होगा। और जो लोग शादी के मसले में परेशान हैं, मतलब जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, वो वीनस की लो बनाएं, ज़ोहरा की लो बनाएं,
ये देखें वीनस का नक्श आपके सामने आ गया। इस नक्श को गोल दायरे की तरह बनाना है, स्टार बना के ये नक्श बनाना है। आप इसको पहले रफ़ काम पहले करके रख सकते हैं, चांदी की ये पहले रफ़ करके बना सकते हैं। उसके बाद जब टाइम आए तो आपने इसके अंदर काउंटिंग लिख लेनी है, ये तरकीब वाइज लिखनी है, 2 नंबर से स्टार्ट करना है। इस तरह पहले लिख के पहले इसको आगे से पुर करना है, फिर इसकी बैक साइड के ऊपर वीनस का निशान बना देना है और आपने उसके बाद अपना नाम और अपनी वालदा के नाम लिखना है। अगर आप मेल हैं तो आपके नाम के साथ बिन लगेगा और अगर आप फीमेल हैं तो बिनते लगेगा, मतलब कि दरमियान में आएगा। अगर आप मेल हैं अपना नाम लिखने के बाद बिन लिखेंगे और बाद में अपनी वालदा का नाम लिखेंगे। इसी तरह अगर फीमेल हैं तो फीमेल पहले अपना नाम लिखेगी और फिर बिनते लिखेगी, फिर अपने वालदा का नाम लिखेगी। ये आपकी लो अब तैयार हो गई। ये मैंने आपके सामने ये दोनों नक्श पेश कर दिए हैं। सबसे पहले मैंने जुपिटर का नक्श दिया है, अब आपके सामने ज़ोरा का नक्श रख दिया है। जिन लोगों को फिर भी ना समझ लगे वो लोग मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, वो लोग भी इस वक्त से फ़ायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान के टाइम के साथ टाइम मिला लें और उस टाइम के बाद जो 20 घंटे होंगे उनके अंदर वीनस और जुपिटर की साथ में काम करें। जो सा आपका मसला है उस साथ के अंदर काम करें, इंशाअल्लाह ताला आपको भरपूर फ़ायदा होगा। एक ख़ास चीज़ का ख्याल रखिएगा, काम करते वक्त साथ का लाजमी ख्याल करिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, बेसाथ ना काम करिएगा, मतलब कि मरीख की साथ में ना काम करिएगा, कमर की साथ में ना काम करिएगा, मार्स, मून, सन की साथ में काम ना करिएगा, वरना ये उल्टा असर दिखाएंगी। अगर आपको नहीं पता चल रही जिस मुल्क में है, जिस शहर में है, तो आप मुझसे रब्ता कर लें। मैं आपको उस वक़्त का, उस जगह का बता दूंगा कि उस जगह पर ये कब साथ आनी है, कौन से घंटे कौन से मिनट में आनी है। अब मैं आपको बताता हूँ, 19 अक्टूबर 2020 को 12:36 पर ये वक्त स्टार्ट होगा और उसके 20 घंटे आगे के अंदर अंदर आप काम कर सकते हैं। आप 20 घंटे के अंदर अंदर काम कर सकते हैं। ज़्यादा कोशिश ये करें कि आप 14 से 16 घंटे में ये काम करने में फारिग हो जाए, वरना आप 20 घंटे के अंदर अंदर ये काम कर सकते हैं। ये जो 12:36 का टाइम है, ये PM का टाइम है पाकिस्तान के हिसाब से, दिन का टाइम है, दोपहर का टाइम है। एक इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा, इसलिए कि आपने ख़ुद भी कैलकुलेशन करनी होगी। आप पाकिस्तान से जिस मर्ज़ी मुल्क में हैं बाहर, तो उस मुल्क के लिहाज से कैलकुलेशन करें और अल्लाह के फजल व करम से ये बनाने में कामयाब हों। और जब ये चीज़ बन जाएगी आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। जब ये चीज़ आपकी तैयार हो जाए तो फिर आपने जुपिटर वाली मुश्तरी के दिन सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद इसको जब सूरज निकलता होगा तो कुछ सेकंड्स के लिए या 1-2 मिनट के लिए सूरज को दिखा दें। और जो लोग ज़ोरा की बनाएंगे, वीनस की बनाएंगे, वो जुमे के दिन उठेंगे तो फजर की नमाज पढ़ने के बाद इस लोगों को जुमे के दिन सूरज को दिखा देंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को आप लोग शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को पुश करना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको आगे भी ऐसी मालूमात मिल सके। अपनी ख़ुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।